हेलो दोस्तों, चलिए आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे जेएसएससी पीजीटी मैथ्स का सिलेबस जो हम लोग का ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और पहला टॉपिक था प्रोबेबिलिटी, जिससे रिलेटेड 8 वीडियो आ चुका है। ये उसी का अगला वीडियो है, ठीक है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में देखा था और उसमें एक एग्जांपल भी देखे थे। तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एग्जाम्पल देखेंगे और उसके साथ ही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए हम लोग के एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल है ए रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक रैंडम वेरिएबल एक्स है जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार दिया है, एक्स माइनस टू है तो प्रोबेबिलिटी उसका क्या है 0.1, एक्स माइनस वन है प्रोबेबिलिटी के दिया हुआ है, एक्स जब जीरो है प्रोबेबिलिटी 0.2 है, एक्स वन है प्रोबेबिलिटी 3 के है, एक्स टू है प्रोबेबिलिटी 2 के है और एक्स थ्री है 0.3 है। हम लोग फाइंड द फॉलोइंग क्या क्या फाइंड करना है, पहला वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है, सेकेंड है ऑब्टेन पी एक्स मतलब प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 2 फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 2 फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी माइनस टू लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 2 फाइंड करना है, ठीक है। एंड और इसके साथ ही फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ के सच दैट पी एक्स लेस देन इक्वल टू 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.32 है। तो चलिए एक एक करके हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए, बाय द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वी नो दैट समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो हम लोग को पता है डेफिनेशन से क्या होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का कोई भी कि जो ये समेशन होता है एफ एक्स, मतलब जब हम लोग सारा को ऐड करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है। अगर हम लोग सारा को यहाँ पे जितना भी है उसको अगर ऐड करें, क्योंकि किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1 होता है। तो ये सब क्या है जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो जब इस सारा को ऐड कर देंगे तो क्या होगा 1 होगा। तो वहीं लिखे हैं यहाँ पे कि बाय द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वी नो दैट समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 वेयर एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करा -2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 3, -2 से 3 के बीच में एक्स रेंज है एक्स का, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग प्रोबेबिलिटी इसका ई करते हैं। सो दैट इम्प्लाइज क्या होगा एफ एक्स जब एक्स 0.1 है, ठीक है, मतलब एक्स जब 0 है तो यहाँ पे देखिए एक्स जब -2 है तो 0.1 है, इसका प्रोबेबिलिटी सबका एडिशन क्या होगा 1 होगा। तो 0.6 के प्लस 0.61 इसको लेफ्ट साइड में आ गए, इसको कैलकुलेशन करें तो के का वैल्यू क्या मिलेगा, के इज इक्वल टू आ गया 1/15, ठीक है। के इज इक्वल टू 1/15। और हम लोग सेकेंड हम लोग को निकालने बोला था एक एक करके निकालते हैं। पहला है पी एक्स लेस देन मतलब प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 2, मतलब एक्स कहाँ तक वेरी कर सकता है 0 से लेकर 1 तक, मतलब 2 से कम होना चाहिए। तो क्या होगा पी एक्स -2 प्लस पी एक्स -1 प्लस पी एक्स 0 प्लस 1, इसका वैल्यू है प्रोबेबिलिटी 0.1, इसका अभी के था, के का वैल्यू क्या है 1/15, इसका 0.2 था, इसका 3 के था 3/15, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 17/30 आएगा। इसके बाद पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो देखिए पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 क्या होगा, जैसे अगर हम लोग पी ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 1 माइनस पी ए, तो यहाँ पे जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, एक्स जब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है मतलब क्या है यहाँ पे 2 से बड़ा 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। ऊपर वाले में क्या था मैक्सिमम मतलब 0 -0 से -2 से 1 तक जा सकता, तो ये क्या हुआ ऊपर वाला का कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो इसलिए 1 माइनस पी एक्स लेस देन 2 आ गया। यहाँ पे वो सारा वैल्यू आएगा जो यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे जो आएगा उसका उल्टा आएगा, तो उसका कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आया यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वहाँ पे नहीं आ सकता, तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट का रूल 1 माइनस पी एक्स 13/30 हो गया। उसके बाद p -2 लेस देन एक्स लेस देन 2, मतलब x कहाँ से वेरी करा है -2 से लेकर 2 तक वेरी करा है, तो ये -2 -1 0 1 2, तो यहाँ पे आ गए, इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 7/10 आएगा। अब जो सेकेंड वाला था क्वेश्चन हम लोग का वो था पी एक्स लेस देन इक्वल टू 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3.2 होना चाहिए, तो फाइंड के का मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। हम लोग क्या फाइंड करना है के का मिनिमम के फाइंड करना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका प्रोबेबिलिटी 0.1 था, इसका 0.3 था, इसका 3 का था, इज इक्वल टू दैट इम्प्लाइज क्या होगा, दैट इम्प्लाइज हो गया यहाँ पे 4k इज इक्वल टू इतना हो गया। सो k इज इक्वल टू, तो ये होगा k का मिनिमम वैल्यू जिसके लिए उसका जो प्रोबेबिलिटी क्या होगा ग्रेटर देन 3.2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर से देख लीजिए, आई होप कोई डाउट नहीं होगा। k
ये था इसका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये है के क्या है, एक रैंडम वेरिएबल, और ये इसका क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। बस यहाँ से डेफिनेशन से दे 1 होता है किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी, तो वही है, इसका 1 हो गया। उसके बाद कैलकुलेशन करने से एक बार के मिल गया तो बाकी सारा मिल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, देखिए जो रैंडम वेरिएबल था, ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखे था। अब देखिए रैंडम वेरिएबल कितने टाइप का होता था, 2 टाइप का बोले थे, एक था डिस्क्रीट और एक था कंटिन्यूअस। तो रैंडम, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वो होता था जब वेरिएबल मतलब जो एक सिर्फ फाइनाइट या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट वैल्यू लेता था, तब उसको क्या कहते हैं, डिस्क्रीट। और जब कंटिन्यूस कब कहा जाता था, जब x किसी भी 2 गिवन लिमिट्स के बीच का वैल्यू होता था, ठीक है। जैसे 1, 2 ये 2 लिमिट है, इसके बीच में जितना भी वैल्यू होगा वो जब x ऐसे कोई वैल्यू लेता था तब उसको कहा जाता था कंटिन्यूस, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन किसको कहते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x डिफाइंड एज द सेट ऑफ पेयर्स, सेट पेयर्स, ठीक है, डिफाइंड ऑर्डर्ड पेयर्स x fx वेयर fx सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। क्या होगा, fx ग्रेटर देन 0, और दूसरा कंडीशन होना चाहिए समेशन fx इज इक्वल टू 1, क्योंकि किसी भी प्रोबेबिलिटी इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, तो वही है। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या कहा जाता है, ये प्रोबेबिलिटी, इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी इसको कहा जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे जो वेरिएबल, ये जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को ही प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहा जाता है। मतलब डिस्क्रीट, ठीक है, जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है उसी को प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहा जाता है। जब रैंडम वेरिएबल x वो डिस्क्रीट होगा तब जब उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा उसको कहेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट टॉपिक है, और 2 कंडीशन होना चाहिए। क्या होगा, fx जो है वो ग्रेटर, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, नेगेटिव नहीं जा सकता। और यहाँ पे जो समेशन fx किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 होगा। जो प्रोबेबिलिटी का कंडीशन होता है कि 0 लेस देन इक्वल टू p लेस देन इक्वल टू 1, तो वही कंडीशन दोनों मिला के वही कंडीशन आता है यहाँ पे भी। चलिए अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, देखिए जब एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल था उसका डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब जब एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा तब उसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो मिलेगा उसको कहेंगे हम लोग कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। तो देखिए ये फंक्शन fx इज कॉल्ड, ए फंक्शन इज fx, ए फंक्शन fx इज कॉल्ड ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूअस, ठीक है। वहाँ पे क्या था, डिस्क्रीट था, यहाँ पे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x इफ इट्स वैल्यू सेटिस्फाइज द फॉलोइंग। सेम यहाँ पे fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब x माइनस क्या होगा, कोई भी गिवन लिमिट के बीच में था, तो वही लिमिट क्या होगा, लिमिट x का लिमिट क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, क्योंकि 1, 2 लिमिट होगा तो इसके बीच में जो भी आएगा ये क्या होगा, इन्फिनिटी नंबर पॉइंट्स हो सकता है, तो इसलिए x क्या होगा, कंटिन्यूस के टाइम में माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी जाएगा। और सेकंड कंडीशन होगा इंटीग्रेशन, इसका मतलब है x का इंटीग्रेशन क्या होगा, लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी dx इज इक्वल टू 1 होगा, मतलब वहाँ पे कंटिन्यूस हो रहा था। एक्चुअली दूसरा वाला का ये है, दूसरे वाला ये है इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी fx dx इज इक्वल टू 1, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। तो ये होना चाहिए, ये 2 कंडीशन हो जाए। इसको भी अगर हम लोग दोनों साथ में जोड़ेंगे तो सेम ही आएगा, 0 लेस देन, मतलब जो प्रोबेबिलिटी 0, 1 के बीच में लाई करता है, तो भाई तो देख इसका मतलब क्या हो, जब एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा तो उसको कहा जाएगा, उसके डिस्ट्रीब्यूशन का कहा जाएगा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और जब एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा तब उसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को कहा जाएगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो बस डिफरेंस बस इतना है, जब कंटिन्यूअस होगा तो डेंसिटी फंक्शन कहा जाएगा, जब डिस्क्रीट होगा तो उसको मास फंक्शन कहा जाएगा, आगे और कुछ नहीं। चलिए इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पे एग्जांपल देखेंगे, और जिससे आप लोग का और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और जितना भी है ये वाला एग्जांपल प्रैक्टिस कीजिए, और हो सके तो और एग्जांपल देखिए आप लोग, ताकि आप लोग का जो भी डाउट होगा थोड़ा बहुत वो क्लियर हो जाएगा। और कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में सारा डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।